हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड का जो फॉर्म अप्लाई चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो उसका विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर महत्वपूर्ण फोकस करिए। यदि आप परीक्षा में बैठने वाले हैं, फॉर्म भर दिया है, परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आज हम टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे कि आपको फॉर्म भर देने से ही कोई मतलब नहीं है, ना कोई फ़ायदा है। आप फॉर्म भरिए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एसएससी एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर बच्चों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को लेटेस्ट 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया, उसी के अंदर जॉब लग जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं ये। आपकी जॉब कहाँ कहाँ लगेगी, इस सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी तरफ से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचती रहें। तो चलिए आइए देखते हैं, बोर्ड पर कुछ सब्जेक्ट के हमने फोकस डाले हैं, तो देखते हैं क्या है इनके सब्जेक्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्म अप्लाई तो चल ही रहा है। 2/8 से लास्ट डेट 23/8 है। करेक्शन 24 से 25 अगस्त तक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा। फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये। SC ST नो फीस। फीमेल ऑल कैटेगरी, यानी किसी भी कैटेगरी की फीमेल लेडीज अगर फॉर्म अप्लाई करती हैं तो उनके लिए नो फीस। एज 18 से 27 साल डी ग्रेड के लिए, 18 से 27 डी ग्रेड के लिए। और आपकी एज जो काउंट होगी 1/8/2023 से, एज 18 से 30 ग्रेड सी के लिए है। 18 से 30 ग्रेड सी के लिए है। टोटल पोस्ट ग्रेड सी में 93 हैं और ग्रेड डी में 1114 पोस्ट हैं। ध्यान में रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 है, ज़्यादा नहीं मांगा है, 10+2 है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके सब्जेक्ट पर। Tier 1 पहला पेपर जो आपका होगा उस पर फोकस डालिए। पहला पेपर आपका जो होगा, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग। अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग। अंग्रेजी कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की। सामान्य ज्ञान 50 का और रीजनिंग भी 50 का। मेन फोकस आपको इस सब्जेक्ट पे डालना है कि आप, एक पॉइंट बता दूं आपको, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसमें एसएससी की मनमाफिक क्वेश्चन नहीं किए, अगर आप पास भी हो रहे होंगे तो ये भी फेल कर देंगे। ध्यान में रखिएगा। अगर आप पास हो रहे हैं और इंग्लिश महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि रीजनिंग, और ये तो करना ही है, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। अगर इंग्लिश आपका परफेक्ट जाता है तभी आप पास होंगे, ये 101% गारंटी है। तो आप जो है इंग्लिश 100 नंबर का क्या आएगा? सेंटेंस करेक्शन, ब्लैंक यानी खाली स्थान भरना, कॉम्प्रिहेंशन, फेस रिप्लेसमेंट, स्पेलिंग भी आती है। अगर गलत है तो सही करना पड़ेगा आपको। आप ये मानकर चलिए कि इंग्लिश से इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कुछ भी इसमें कम कर दीजिएगा, थोड़ा इसमें कम कर दीजिएगा, इसमें कम कर दीजिए, चलेगा, लेकिन इंग्लिश आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोकस इसी पर रखिएगा। सामान्य ज्ञान 50 में है। इतिहास हो गया, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, लेखक और किताबें हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, योजना हो गई, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बीत गया है जो, उस पर आप फोकस करके करंट अफेयर्स पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, आधुनिक मध्यकालीन इतिहास, उससे एक प्रश्न आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, एक प्रश्न।
और रीजनिंग के बारे में अगर बात करते हैं 50, आप लोग जानते हैं SR की एक बुक आती है रीजनिंग की, SR की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। बुक तो बहुत आ गई है मार्केट में, अच्छी अच्छी बुक आ गई हैं, लेकिन अगर परीक्षा और एग्जाम में क्वालिफाई करना है आपको तो SR की जो है तार्किक वाली यानी कि रीजनिंग वाली बुक आप लीजिएगा, और उस पर कोडिंग, वर्गीकरण, दिशा दूरी, रक्त संबंध, समानता, पेन आरेख, मौखिक, तर्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा पढ़ने में। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका दूसरा स्टेप होता है स्किल का, टाइपराइटर स्किल का। दूसरा क्या, 200 नंबर का 2 घंटे, 2 घंटे 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 2 घंटे, 60 दूनी 120 मिनट मिलेगा आपको। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। अब आप बताइए कि कितना तेज तैयारी करेंगे। तो तैयारी उसी हिसाब से करिएगा कि 1 मिनट में के अंदर ही 40 सेकंड 50 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब Tier 2 की बात करते हैं तो पद और भाषा समय, ये आप इसको क्लियर करेंगे तभी आपका ये आएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड से हिंदी 55 मिनट आपको टाइप करना है। स्टेनोग्राफर ग्रेड से अंग्रेजी 40 मिनट दे दिया है। अगर सही में आप टाइपिंग का कोर्स किए होंगे तो आप जो है ये बहुत आसान चीज़ है। अगर हकीकत में जैसे सारांश दे दिए, कोई कुछ भी दे दिए, वो एक एक पेज दे देते हैं और इतना टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दिए है ना, उसी के अंदर आपको निबंध हुआ, सारांश हुआ, पेपर का संपादकीय हुआ, इसमें दे देते हैं। अगर वो आप टाइप कर लेंगे उनके समय के अंदर, इस समय के अंदर, तो आपका क्लियर है। बहुत अच्छी जॉब है आपकी। जॉब ये लगेगी मंत्रालयों में, आपकी जॉब लगेगी विभागों, बड़े बड़े विभागों में आपकी जॉब लगेगी। और उसमें अगर आपकी जॉब लग गई तो समझिए भाई बल्ले बल्ले है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान 50, रीजनिंग 50, ज़्यादा नहीं है। बिना गणित की परीक्षा है, मैथ नहीं आती है। ध्यान में रखें आप लोग। अगर समझ में आ गया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, हैं, ताकि हम आपके लिए और से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाते